जय गौ माता, वंदे मातरम, आप हरती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मनुष्य की परम सुख का एक अद्भुत सूत्र है, वो है मानव सेवा, जीव दया, प्राणी दया। मानव सेवा ही मनुष्य का आचरण होना चाहिए। जीव सेवा ही, जीव दया ही मनुष्य का आचरण होना चाहिए। दूसरों के सुख में अपने सुख को खोजना और स्वयं सुखी है तो दूसरों में सुख बांटना, ये मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य भी है और धर्म भी है। उसे ये कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने सुख में सबको हिस्सेदार बनाना चाहिए, दूसरों के साथ खुशी बांटनी चाहिए और किसी दुखी आदमी को सुख देने से बड़ा कोई और धर्म हो नहीं सकता। साथियों, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 18 अक्टूबर 2022 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी, विक्रम संवत 2079 कार्तिक मास की दो परविष्टे, सक्षम 1944, आश्विन 26, तद अनुसार मंगलवार 18 अक्टूबर 2022। शुद्धकालीन तिथि अष्टमी है। तिथि का समाप्ति काल सुबह 11:57, अगली तिथि नौमी होगी। शुद्धकालीन योग सिद्ध योग है। योग का समाप्ति काल शाम 4:53, अगला योग साध्य होगा। और शुद्धकालीन करण कौलव करण है। करण का जो समाप्ति काल है सुबह 11:57, अगला करण 33 होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी शनिदेव है और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो 19 अक्टूबर सुबह 8:02 पर है। यानी आज जो शनिदेव हैं वो चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। चंद्रदेव कर्क राशि में है और आज मंगलवार का दिन है। यदि जीवन में अनावश्यक विघ्न, परेशानियां, कष्ट और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा हो तो मंगलवार दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के श्री चरणों में 108 चटकी सिंदूर अर्पित करिएगा। तत्पश्चात श्रद्धानुसार गुड़ किसी गरीब, निर्धन, सफाई कर्मचारी, विधवा महिला को दान में देते हैं तो विघ्न और दुर्घटनाओं से पीछा छूट जाएगा। लगातार 40 मंगलवार करके देखिएगा, जीवन में शकुन भी आएगी और दुर्घटनाओं से पीछा छूट जाएगा। यदि वास्तव में अनावश्यक बिना कारण आपके साथ दुर्घटना घटित हो रही हो और बिना कोई कारण दुर्घटनाओं का पहाड़ टूटता ही जा रहा हो, बार बार आपका वाहन दुर्घटना हो रही हो, आपके कारखाने में मशीनें टूट रही हो, घर में कोई दुर्घटना हो रही हो, तो मंगलवार के दिन राहु काल के दौरान दूध और चावल की खीर बनाइए और एक जटा वाला नारियल खीर के साथ किसी गरीब, निर्धन, स्वाघन स्त्री को दान में दे दीजिएगा। और लगातार 40 मंगलवार ये राहु काल के दौरान देने से दुर्घटनाओं से पीछा छूट जाएगा। यदि आपके कामकाज में परेशानी है, नौकरी में उठापटक है, बार बार नौकरी छूट रही है, तो मंगलवार के दिन राहु काल के दौरान 1.25 मीटर लाल कपड़ा, श्रद्धानुसार तांबे का पात्र, श्रद्धानुसार गुड़ किसी गरीब, निर्धन, विधवा महिला को दान में देने से जॉब संबंधी संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। न मनाएं। और बात करते हैं आज के ग्रह योगायोग की। प्रातःकालीन लगन तुला लगन, लगन में सूर्य देव और केतु देव 18 अक्टूबर को रात्रि 9:38 पर शुक्र देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रदेव कर्क राशि में, मंगल देव मिथुन राशि में, बुध देव और शुक्र देव कन्या राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु देव मेष राशि में। लेकिन ध्यान रखिएगा, शाम 9:38 पर शुक्रदेव कन्या राशि से स्वराशि तुला में संचरण करेंगे। यह है आज के ग्रह योगायोग और इन्हीं ग्रह योगायोगों के आधार पर 18 अक्टूबर 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:43 से लेकर दोपहर 12:29, अवधि 46 मिनट है। और ये 46 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का जो लाभ का चौकड़िया है सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 12:06, अमृत का चौकड़िया दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 1:32, शुभ का चौकड़िया दोपहर 2:57 से लेकर शाम 4:23 तक रहेगा। आज का राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी।
उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व गुड़ का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आ गया है। कोई दबाव नहीं कि आप इस दिशा में यात्रा करें या ना करें। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा, जब आप घर से बाहर निकले यात्रा के लिए तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाएं। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 18 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह। मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्रीचरणों में मेरी प्रार्थना। 18 अक्टूबर आपका जन्मदिन, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। जिन भाई बहनों का जन्मदिन 18 अक्टूबर है उनका मूलांक 9 होगा और उनके जीवन में अंक 9 का कहीं न कहीं विशेष महत्व होगा। मूलांक 9 के स्वामी ग्रह देवता मंगल देव है और मूलांक 9 पर मंगल देव का प्रभाव होने के कारण आप सैद्धांतिक और अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। जीवन का जो प्रारंभिक दौर है वो मेहनत, परिश्रम और संघर्ष पूर्ण रहता है आपका। खेल कूद हो, चाहे सेना हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, ऊर्जा का जहां संबंध हो वहां आपको अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। आपके लिए मूलांक 1 और 9 बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। रक्त विकार नहीं हो, सिर दर्द जैसी परेशानियां नहीं हो, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। खेल हो चाहे सेना का क्षेत्र हो, इसमें भी आपको अच्छा मौका मिलता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए। आपकी ताकत है आपकी बुद्धिमानी, आपका विवेकशील विचार, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपका अनुभवी जीवन और आपकी जागरूकता। और आपकी कमजोरी है घमंडी व्यवहार, आपका अहंकार, स्वयं के प्रति उदासीन, हमेशा कठिनाइयों को स्वीकार कर लेना और अपने खिलाफ न सुन पाने की आदत, यह है कमजोरियां आपकी, इससे बचना चाहिए। ये कुछ विचार आपके बारे में थे, कहीं आपके काम आएगा, ये मेरा सौभाग्य होगा। और 18 अक्टूबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों करें, और यदि जन्मदिन है तो ये उपाय आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से जो सुनाने उपरांत एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी केसर डाल दीजिए। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा केसर, और श्रद्धापूर्वक महादेव का पूजन करिए। मृत्युंजय मंत्र का जाप करते ये केसर युक्त दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। तत्पश्चात शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और वहीं बैठकर 7 पाठ शिव चालीसा का करिएगा। पूजा के उपरांत श्रद्धानुसार बूंदी का प्रसाद 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांटिएगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ये उपाय हर मंगलवार को करें और साल भर करें, सफलता भी मिलेगी और कष्ट नहीं आएगा। न मना रहे। हर बात करते हैं ज्योतिषी सूत्रों की। मित्रों, साथियों, 10वां भाव आपका कर्म स्थान है। आपके कर्म से संबंध रखता है, आपकी आजीविका के संबंध रखता है, आपके कामकाज से संबंध रखता है। 10वें भाव में कोई भी ग्रह अच्छा माना जाता है, और इस 10वें से लगने हो जाए, 10वें भाव का स्वामी लगन भाव में विराजमान हो जाए तो कामकाज को लेकर, कैरियर को लेकर, कारोबार को लेकर, आजीविका को लेकर व्यक्ति को जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन बचपन मैंने देखा है ऐसे व्यक्ति का थोड़ा सा प्रतिकूल रहता है, कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। लेकिन धीरे धीरे जो उम्र आएगी बीमारी से पीछा छूटेगा और धन की आवक बढ़ेगी। ऐसा मैंने देखा है, आप भी देख लीजिएगा, नमूना है। और मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। जो राशिफल है आपके नाम राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले मेष राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा और चौथे भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र करना परेशानी और प्रतिकूलता का संकेत दे रही है। कार्यों में बाधा है और बिना सोचे समझे पूंजी निवेश करने से हानि की प्रबल संभावना है। आज अर्थ हानि, धन की हानि हो सकती है। आपको संभल कर सूझबूझ से, संयम से निर्णय लेना होगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। घरेलू वातावरण तनावपूर्ण रहेगा। आवाज संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मातृ पक्ष से कलह की प्रबल संभावना और वाहन प्रयोग में सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना की संभावना भी नजर आ रही। डरा नहीं रहा हूं, संकेत दे रहा हूं। वाद विवाद से हानि उठानी पड़ेगी। नवीन योजनाएं असफल रहेगी। अपनी वार्ता को गुप्त नहीं रखा तो नुकसान होगा। आज किसी भी बड़े व्यावसायिक वस्तु की खरीदारी नुकसानदायक रहेगी, सावधानी बरते।
आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, आप खेल के मैदान में हैं, आप कला के क्षेत्र में हैं, आप अध्ययन के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज सावधानी अपेक्षित है। कहीं न कहीं कोई न कोई आपको बरगला सकता है और आपका नुकसान कर सकता है। क्या करें? अपने विचारों को, अपनी प्लानिंग को संतुलन करके आगे बढ़िएगा, तब ठीक रहेगा। क्या ना करें? संभव हो तो बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 35% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मेष राशि वालों, अद्भुत अद्भुत गायत्री बता रहा हूं। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। सुंदर अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जल मात्र 108 बार इस गायत्री का जाप करके घर से बाहर निकल आएगा, कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते वृषभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा, और तीसरे भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बना रहेगा। मांगलिक, धार्मिक और सामाजिक कार्य की योजना सफल होगी। धन लाभ के अवसर मिलेंगे, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। और जिस तरह के ग्रह योगायोग है, कारोबारी यात्रा बड़ी शुभ और लाभकारी रहेगी। नौकरी में क्षेत्र में मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की संभावना। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे प्राइमरी हो चाहे हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा, आपको लाभ मिलेगा। नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे और कामकाज में सफलता मिलेगी। क्या करें? पारिवारिक सदस्य और अपने साथियों की सलाह पर गौर करना बहुत जरूरी। क्या ना करें? बेवजह विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, अश्वध्वजाय विद्महे धनुहस्ताय धीमहि तनु शुक्र प्रचोदयात्। ये शुक्रदेव की गायत्री है साथियों, पुनः सुन लीजिए। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तनु शुक्र प्रचोदयात्। जाप करके देखिएगा, हर खुशी, हर सफलता और समृद्धि की प्राप्ति आपको मिलेगी। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा है। नक्षत्र करना इस बात का संकेत दे रही है कि परिवार पक्ष में रहेगा, पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, और पारिवारिक समन्वय अच्छे होने से समाज, परिवार, कामकाज, व्यवसाय में एक संतुलन बनेगा। और जिस सूझबूझ और जिस समझदारी से आप काम कर रहे हैं, जो मेहनत और परिश्रम आप कर रहे हैं, संकट के बादल छटेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, परिश्रम, भागदौड़, मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, और लेन देन के मसले भी हल होंगे। आज धन और समय का सदुपयोग करें। विद्यार्थियों की आज शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा वातावरण नजर, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहेगा, माता पिता के पूर्ण सहयोग भी मिलेगा। युवाओं के लिए कैरियर और कामकाज को लेकर अच्छे अवसर नजर आ रहे हैं। आर्थिक अवरोध दूर करने में आप सफल होंगे। भाई बंधुओं से संबंध बनाए रखना उत्तम रहेगा। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन न करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, ओम गज ध्वजाय विद्महे शुक्र हस्ताय धीमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। करिएगा इस मंत्र का जाप श्रद्धानुसार, फिर 108 बार, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि, कर्क राशि वाला लगन भाव में चंद्रमा संचरण करा। लगन भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। सितारों की चाल सफलता, खुशी और अनुकूलता का अच्छा संकेत है। भाग्य आपके पक्ष में कर ले, संघर्ष से छुटकारा मिलेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव रहेगा, स्वजनों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। युवाओं और विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, अपने आप को सहज रखें, तनाव अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, वरना पढ़ाई, कैरियर, कारोबार, नौकरी, कामकाज को लेकर आज युवाओं और विद्यार्थियों को अच्छे अवसर के साथ साथ सफलता और लाभ भी मिलेगा। क्या करें? अपनों से बड़ों को विश्वास में लेकर कोई काम करें। क्या ना करें? अनावश्यक उत्तेजना और क्रोध ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कर्क राशि वालों, ओम पद्म ध्वजाय विद्महे हेम रूपाय धीमहि तनु सोम प्रचोदयात्। 108 बार करके देखिए। ये तो मंत्र ऐसा है भाई, थोड़ा सा जाप आप कर लेंगे तो आपको लाभ दे देगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे, कार्य क्षेत्र में संयम बरते, अनावश्यक वाद विवाद में न पड़े, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करें, परिजनों से अनबन और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इस पर काम करें। व्यर्थ के दिखावे से बचे और किसी के बहकावे में नहीं आए, और खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि प्रतिकूलता परेशानी का संकेत दे रही है। विद्यार्थियों और युवाओं को थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। अपने अधिकारियों से संबंध अच्छे बनाकर रखना होगा। बहुत जरूरी, अपने स्वभाव में धैर्य रखें।
प्रतिस्पर्धा के कार्य में आज युवाओं और विद्यार्थियों को मोटा नुकसान हो सकता है, बचना पड़ेगा। क्या करें? कार्य के प्रति ईमानदार रहे। क्या ना करें? भूमि और वाहन संबंधी कार्यों में पूंजी निवेश ना करें। शुभ के साथ शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं सिंह राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे पास हस्ताय धीमहि तनु सूर्य प्रचोदयात्। करिएगा इस मंत्र के जाप, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं कन्या राशि। 11वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कराए। ग्रह गोचर अनुकूल है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे। जो अनावश्यक निराशा, अपवाद, अवसाद, तनाव, ये इन सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और आशा की किरण नजर आएगी। सफलता मिलेगी, सब कार्य संपन्न होंगे। सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल होंगे। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। किसी समारोह और सामाजिक गोष्ठी में जाने का मौका मिलेगा। मान सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक पक्ष सुधर रहेगा। ग्रह गोचर उत्तम फलों का संकेत दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिकल, अच्छे अवसर मिलेंगे। और युवाओं को कामकाज, नौकरी को लेकर माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। क्या करें? कारोबारी क्षेत्र को, कामकाज के क्षेत्र को अनुकूल बनाने के लिए अपने विचारों में थोड़ा सा बैलेंस करें। क्या ना करें? पारिवारिक समस्या को अनदेखा ना करें। शुभ कार्ड, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत रहे कन्या राशि वालों। ओम गज ध्वजाय विद्महे शुक्र हस्ताय धीमहि तनो बुद्ध प्रचोदयात्। बुद्ध देव की गायत्री है, जाप करके देखेगा। नमन बात करते तुला राशि। 10वें भाव में चंद्रमा, 10वें भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कराए। ग्रह गोचर अनुकूल, भाग्य आपके पक्ष में करवट ले जाए। भूमि और वाहन लेने का सपना पूरा होगा। घर परिवार का सुख मिलेगा। नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेगा और मनोनुकूल स्थानांतरण का भी योग नजर आ रहा है और ये लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होंगे। शिक्षा की दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए उत्तम फलों का संकेत नजर आ रहा है। आप युवा और नौकरी कर रहे हैं तो मनोनुकूल प्रमोशन और परिवर्तन की संभावना है। नवीन कामकाज में पूंजी लगाना लाभप्रद साबित रहेगा। क्या करें? राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अच्छे लोगों से संपर्क बनाना उत्तम रहेगा। क्या ना करें? अपनी दिनचर्या को अनियमित ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहे तुला राशि वालों। ओम अश्वध्वजाय विद्महे धनुर्हस्ताय धीमहि तनु शुक्र प्रचोदयात्। करिएगा इस मंत्र का जाप, अद्भुत है। श्रद्धा भाव से जाप करने से आपके कष्ट मिटेंगे। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। 9वें भाव में चंद्रमा और 9वें भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र करना इस बात का संकेत, काम बनेंगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक होंगे। भाग्य आपकी पक्ष में करने वाला पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से प्यार और पैसा दोनों ही मिलेगा। बुजुर्गों का परामर्श और सहयोग से कारोबार के क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। धन के लेन देन के मामले सुलझेंगे, जिससे कि घर योगायोग है। आज लाभ और सफलता तो आपको अच्छी है, लेकिन 2-3 बातें जिस पे आपको काम करना। एक, धन के लेन देन में परिवार को साथ रखें, उसमें लापरवाही नहीं। किसी भी सहयोगी या छोटे भाई या कर्मचारी का हक मारने का प्रयास ना करें और अपने मान सम्मान के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना होगा। आप युवा हैं, एजुकेशन और खेल के मैदान में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। क्या करें? वाणी की अनुकूलता बनाए के रखें। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहे वृश्चिक राशि वालों। ओम वीर ध्वजाय विद्महे विघ्न हस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयात्। ऐसा मंत्र है, यदि निरंतर कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है तो जीवन में विघ्न और परेशानी और दुर्घटनाएं कभी नहीं आएगी। नमन बात करते हैं धनराशि। 8वें भाव में चंद्रमा और 8वें भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। इस समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। अपने कार्यों को गोपनीय रखना बहुत जरूरी है। दूसरों पर अत्यधिक भरोसा करना आज नुकसानदायक रहेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अत्यधिक आत्मविश्वास धन हानि और परेशानी का संकेत दे रहा है। मन में उदासी और निराशा के भाव रहेंगे और व्यापारिक गतिविधियों पर ध्यान नहीं रखा तो मोटा नुकसान भी हो सकता है। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं बरतें। ससुराल पक्ष से कोई भी झंझट नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें और ऐसा कोई काम नहीं करे जो समाज विरोधी है। युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में सावधानी बरतनी पड़ेगी। आज अनैतिक कार्यों के कारण असफलता का सामना करना पड़ सकता है। कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सफलता के लिए थाली में परोस कर आज कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या करें? बुजुर्गों का सम्मान करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में कोई फेरबदल ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में 35% लाभ का संकेत है धनराशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय धीमहि तनो गुरु प्रचोदयात्।
ऐसा मंत्र है जो आपके जीवन में पीड़ा नहीं रहने देगा। इसका जाप आप जरूर करिएगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा, और सप्तम भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण कराए। ग्रह गोचर शुभ है, उचित अवसर का लाभ मिलेगा। भाई बंधु सहयोग करेंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा में आप विजय होंगे और कार्यक्षेत्र में प्रगति के अच्छे अवसर और धन लाभ होगा। मनोकामना पूरी होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता के साथ आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। घर गृहस्थी का सुख और प्रसन्नता बनी रहेगी। हैं आप युवा तो नौकरी को लेकर, कामकाज को लेकर परिवार का सहयोग बहुत अच्छा रहेगा और आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। और आप विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अध्ययनरत हैं तो नक्षत्र गणना अच्छे अवसर का संकेत दे रही है। क्या करें? अपनों की इच्छा को ध्यान में रखकर थोड़ा सा कार्य करें। क्या ना करें? किसी को उधार धन आज ना दे। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रह, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे मकर राशि वालों। ओम काम ध्वजाय विद्महे, ओम काग ध्वजाय विद्महे खड्ग हस्ताय धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। सुंदर मंत्र है शनिदेव का, करके जाप देखिएगा, दारिद्र दूर हो जाएगा। इसको जीवन का हिस्सा बना दीजिए। और बात करते हैं कुंभ राशि, छठे भाव में चंद्रमा, और छठे भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करा। ग्रह गोचर अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अचल और चल संपत्ति की प्राप्ति के साथ साथ स्थायी सुख बढ़ेगा। किसी उत्सव में जाने का अवसर मिलेगा। नए पुराने मित्रों ने मिलने का प्रबल योग और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। विदेशों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। नक्षत्र गणना शुभ समाचार की प्राप्ति का संकेत दे रही है। युवाओं को मनोरंजन को रोजगार साधन मिलेंगे और स्वजनों के क्षेत्र सहयोग से कामकाज में, व्यवसाय में संतुलन बनेगा। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करना बहुत जरूरी। क्या ना करें? किसी को भी धन उधार ना दे। शुभ अंक 4, शुभ रंग प्रबल, भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं कुंभ राशि वालों। ओम काग ध्वजाय विद्महे खड्ग हस्ताय धीमहि तन्नो मंदी प्रचोदयात्। ये अद्भुत मंत्र है। जीवन के कष्ट परेशानियों के निवारण के लिए इस मंत्र का हर रोज 108 बार जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, पंचम भाव में चंद्रमा, पंचम भाव में चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दी कि आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ मनोबल मजबूत होगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में एक संतुलन बना रहेगा और यह संतुलन सफलता देगा। लेकिन बहुत जरूरी है अपनों की सुनना, अपनों से विचार विमर्श करना और विशेष रूप से संतान पक्ष पर ध्यान देना। धार्मिक यात्राओं का योग है, लेकिन कारोबारी यात्राओं में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। भविष्य संबंधी योजना बनेगी, लेकिन परिवार को साथ रखना है, तभी अच्छा रहेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि लक्ष्य प्राप्ति में आज विद्यार्थी और युवाओं को कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा, तभी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। क्या करें? व्यावसायिक यात्रा जो करना चाहते हैं उसमें थोड़ी सी सतर्कता जरूरी है। क्या ना करें? पारिवारिक आवश्यकता को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं मीन राशि वालों। ओम वृषभ ध्वजाय विद्महे घृणी हस्ताय धीमहि तनो गुरु प्रचोदयात्। गुरुदेव का यह अद्भुत मंत्र है, जप कर देखेंगे तब इसका फल प्राप्त होगा। कम से कम 108 बार जप रोज करें आप। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर जो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आकलन था। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार मित्रों मैंने हमेशा आपको दिया है। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। अब मैं सुंदर उपाय की चर्चा करूंगा। बहुत से मित्रों ने कहा साहब हमारी पति पत्नी में मेल नहीं है, लाख कोशिशों के बावजूद भी पति पत्नी एक साथ नहीं बैठ पा रहे, क्या करें? मित्रों, साथियों, हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर सच्चे भाव से मात्र मीठे जल में थोड़ी सी मिश्री डालकर भगवान शिव के शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाइए और साल भर ये चढ़ाते रहिएगा। जल चढ़ाने के बाद वहीं बैठकर भगवान शिव का शिवाष्टक सुने, गूगल पे या यूट्यूब पे मिल जाएगा। तत्पश्चात 8 दिशाओं में एक एक दीपक घी का जला दीजिए, 8 दीपक घी। ये हर रोज करें, नहीं तो कम से कम सोमवार के दिन जरूर करें। पूजा के बाद नंदी जी को दुर्वा अर्पित जरूर करें। आप ये करके देखिएगा, हर कष्ट, हर परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं नुस्खों की। बहुत से लोगों ने कहा साहब कब्ज बहुत रहती है और वजन कम नहीं हो रहा है और पाचन तंत्र मजबूत नहीं, क्या करें? नाशपाती का सेवन करिए। निरंतर कुछ दिन नाशपाती का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा, वजन कम होगा
और कब्ज की शिकायत दूर हो जाएगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, अनुभव का आकलन आपके साथ था, दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल से भी भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।